तो पटना का रहने वाला होता है गिरधारी, जिसकी उम्र होती है करीब 15 से 16 साल की उम्र होती है उसकी। और उसका एक बचपन से ही सपना था, बचपन से तो क्या कह सकते हैं, वो तो खुद ही बचपने में है, 15-16 साल की उम्र है, मगर उसका एक सपना था कि उसके पास में एक आईफोन हो। 15 फरवरी 2025 को उसका ये जो सपना है वो भी साकार होने वाला था। उसके सामने एक आईफोन रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, जिसे कोई उठाने वाला नहीं था। उसकी इच्छा हो रही थी उसे उठा ले, मगर वो उसे उठा नहीं पाया, क्योंकि वहां पर एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि जो गूंज होती है कुछ ही समय में पूरे देश में फैल जाती है। इसके बाद में जो यहाँ पर होता है वो सारी चीजें सारे मीडिया में, न्यूज़पेपर में सुर्खियां बटोरने लगती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जयेश। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो स्टैम्पेड हुई है, जो भगदड़ हुई है, जिसमें कि 18 लोगों की मौत हुई है, उसी कहानी को मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये भगदड़ हुई क्यों है और इसका क्या कारण था, क्या इसे रोका जा सकता था। तो बात करते हैं, ये दिन होता है वीकेंड का, मीन्स सैटरडे नाइट, 15 फरवरी 2025। टाइम था रात में 9:26। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ होती, जितनी ट्रेन जितनी बड़ी नहीं होती उससे ज्यादा वहां पर भीड़ होती। जहां जितनी दूरी तक देखा जाए वहां तक सिर्फ लोगों के सिर दिखाई दे रहे थे। रेलवे स्टेशन ऐसा खचाखच भरा हुआ था, जितना ट्रेन की लंबाई होती उससे भी ज्यादा भीड़ वहां पर दिखाई दे रही थी। जो चश्मदीद थे वो उस समय से ही ऐसी बात कर रहे थे कि ये जो रेलवे स्टेशन है इस पर हमने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। कूली भी बात कर रहे थे, वेंडर भी, जो दुकानदार होते हैं वो भी बात कर रहे थे कि इतनी भीड़ हमने कभी इस रेलवे स्टेशन पर देखी नहीं है। आखिर ऐसा यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इतने में बात निकल कर आती है कि जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा है, कुंभ मेले का, ये सारी भीड़ वहीं पर जाने के लिए इकट्ठा हुई है, क्योंकि कल संडे है और कल सभी की छुट्टी है। तो वही ये सारे जो लोग हैं वहीं पर जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अभी दो ट्रेन जाने वाली है। एक पहली होती है भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और दूसरी होती है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। तो 7 बजे से वहां पर भीड़ लगना चालू होती है। जो क्लाउड होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनें थी, प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ट्रेन आने वाली थी। तो सारा जो क्लाउड था प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर इकट्ठा होता है। फिर अचानक लोगों में आपस में ही लोग बात करने लगते हैं कि जो इतना टाइम हो चुका है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़े हुए हैं और ट्रेन तो जो आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने वाली है। तो लोग आपस में ही ये बात कर रहे होते हैं और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे जैसे बात जो होती है, जाहिर सी बात है, इतना क्लाउड है, इतनी भीड़ है, तो ये जो बात होती है कि हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़े हुए हैं और ट्रेन 16 पर आने वाली, जंगल में आग की तरफ फैल जाती है और सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने लगते हैं। प्लेटफॉर्म 12 से और 16 के बीच में एक जीना, मीन्स चढ़ाव होती, एक चढ़ाव चढ़ना था, दूसरी चढ़ाव को नीचे से नीचे उतरना था। तो सभी लोग 12 से ऊपर चढ़ते और 16 पे नीचे उतरना था। अब उसी बीच में क्या होता है, जो संख्या होती है लोगों की वो कई हजारों में होती है। सभी लोग इस होड़ में चल रहे थे, इस होड़ में भाग रहे थे कि जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहले पहुंचेंगे वहां पर वो ट्रेन में पहले बैठेंगे, और ट्रेन में पहले बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ सीट मिल जाएगी, 1 से 2 सीट तो वो घेर ही लेंगे, जिससे कि वो भी आराम से बैठ के प्रयागराज के कुंभ मेले तक चले जाए और उनके जो रिलेटिव है उनके लिए भी वो जगह घेर के रख लेंगे। सभी लोग स्पीड में भागते जा रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा था कि जीना जो होता है, जो चढ़ाव होती है, उसमें एक व्यक्ति का पैर फिसलता है, दूसरे का फिसलता है, तीसरा फिसलता है, सब एक के ऊपर एक फिसलते जाते हैं। अब लोग नीचे फिसल रहे थे, मगर फिर भी होड़ यही लगी हुई थी, कोई उन फिसलते हुए लोगों की तरफ नहीं देख रहा है जो नीचे गिर रहे थे। होड़ एक ही लगी थी, कैसे करके हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे चले जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि प्रयागराज जाने वाली आज की आखिरी गाड़ी, अगर ये गाड़ी चूक गई तो हो सकता है कि हम ये जो प्रयागराज का कुंभ का मेला वो नहीं देख पाए। और क्योंकि आज रात में हम सैटरडे को यहाँ से निकलेंगे, संडे को दिन भर वहां घूमेंगे और वापस से कल रात में बैठकर और मंडे को वापस से हमारे काम पर हम चले जाएंगे। जो लोकल हाइट थे वो सब यही सोच रहे थे और लगातार उस प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ वो भाग रहे थे। अब भागने में क्या हुआ कि थोड़ा सा लोगों के पैर फिसलते हैं, कुछ लोगों का जीने में पाँव फंस जाता है
और वहां पर भगदड़ की स्थिति मच जाती है। भगदड़ की स्थिति वहां पर जैसे ही मचती है, पूरा जो भगदड़ की स्थिति मचती है, रात में 9:26 से लेकर तो रात में 10 बजे के बीच में वहां पर यही हाल रहते हैं। वहां पर जो चश्मदीद होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो पूरी नहीं थी, और जो भी सारी चीजें होती है वो सारी बताते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी निकल कर आती है सामने की, यहाँ पर संगम बिहार दिल्ली के की जो पिंकी होती है वो भी जिसकी उम्र है 37 साल, वो भी अपने परिवार के 12 लोगों के साथ में प्रयागराज के कुंभ के मेले में जा रही थी, और आपस में यही लोग बात कर रहे थे कि उनके पास में जो टिकट था वो कंफर्म टिकट नहीं था। तो आपस में बात कर रहे हैं, रात का समय है, बात करते करते कब समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और प्रयागराज आ जाएगा। तो उस भीड़ का हिस्सा बन के पिंकी भी भागने लगती है और वो भीड़ में फंस जाती है, और फंस जाने के बाद में लोगों की जो भीड़ होती है उसके ऊपर से निकलना चालू होती है। उसी समय पिंकी के एक रिलेटिव है, पिंकी के ऊपर उसकी नजर जाती है, वो चिल्लाना चालू करते हैं कि हमारे आपके नीचे जो है, मतलब भीड़ से बोलते हैं कि पिंकी यहाँ पर नीचे दबी हुई है। उसे जैसे तेज करके बाहर खींचते हैं, बाहर खींचने के बाद में उसकी जो छाती होती है उस पे करीब 1 घंटे तक वो पंप करते हैं जैसे तेज करके इसकी सांसें आ जाए, मगर उसकी सांसें नहीं आती है, वो वहां पर दम तोड़ चुकी होती है। ऐसी दूसरी कहानी यहाँ पर होती है एक फौजी की। एक फौजी अपनी पत्नी, 2 बेटी और एक बेटे के साथ में प्रयागराज के जो कुंभ मेला है वहां पर जा रहे थे। इन्होंने अपना जो टिकट था एसी बोगी में करवाया था, जो कि कंफर्म हो चुका था। वो जो फौजी का बेटा होता है उनसे बात करता है, बोले पापा आपने तो बहुत ही अच्छा काम करा, हमें सिर्फ हमारी सीट तक जाना है और सीट तक जाने के बाद में हमें वहां पर आराम करना है, और सुबह जैसे ही प्रयागराज आएगा हम उतर जाएंगे और वहां पर कुंभ में स्नान करेंगे। ऐसी बात करके वो भी भीड़ का हिस्सा बन के भाग रहे थे। अब जो फौजी थे उनका लड़का और 2 बेटियां वो तो बिल्कुल ठीक थे बॉडी में, मगर जो उनकी वाइफ थी थोड़ी हेल्दी थी, तो वो जाहिर सी बात है उसमें भीड़ का हिस्सा बन के भीड़ में फंस जाती है, लोग उसके ऊपर से चढ़ के निकलना चालू कर देते हैं। तो उसी समय फौजी की नजर उनकी पत्नी पे पड़ती है, तो वो जोरों से चिल्लाते हैं, पुलिस, जीआरपीएफ। वहां पर कोई भी उस समय मौजूद नहीं था, तो लोग जो भी हट्टे कट्टे लोग दिख रहे थे उनकी मदद लेकर वो किसी तरह अपनी पत्नी को बाहर निकालने के बाद में उसके मुंह में फूंकते हैं, छाती पे दबाते हैं, मगर उसकी भी वहां पर मौत हो जाती है, में से डेट हो चुकी होती है। इसके बाद में एक राजकुमार मांझी होते हैं जो कि हरियाणा के ईंट भट्टे में काम कर रहे होते हैं। वो भी दिल्ली से अपने जो घर की तरफ जा रहे थे, मीन्स अपना जहाँ पर काम करते हैं वहां पर जा रहे थे। तो राजकुमार मांझी के साथ में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। तो इस भीड़ के हिस्से में जो राजकुमार मांझी होते हैं उनकी पत्नी और उनकी बेटी, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, वो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जो बेटा होता है वो उसे किसी तरह बचा लिया जाता है, मगर वो लापता होता है। जब तक मैं इस वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो उस उनके बेटे की खबर नहीं थी, मगर बेटे को जो है बचा लिया जाता है। तो इस घटना में वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों को खो देते हैं, और जो राजकुमार मांझी होते हैं कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब ये जो हादसा उनके साथ में घटा है, ता उम्र ता जिंदगी उन्हें याद रहने वाला है कि काश उस समय वो एक कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपने घर की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, तो आज इस ऐसी जो मुसीबतें आई है वो मुसीबत उनके ऊपर नहीं आती, क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो ट्रेन प्रयागराज होते हुए जा रही थी, तो इसलिए उस ट्रेन में इतनी भीड़ थी, वो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद में छपरा बिहार की रहने वाली पूनम, ये दिल्ली में थी काफी समय से और दिल्ली में घूम रही थी। उस समय उसके पति का फोन आता है कि तुम कब तक, कितने समय तक यहाँ पर घूमोगी, घर क्यों नहीं आ जाती। तो घर पे आने के लिए प्रेशर था, और प्रेशर घर आने के लिए था, तो वो भी उस समय दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थी, वो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाती, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस घटना में 18 लोगों की तो मौके पर मौत हो जाती है, और करीब 23 लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में बिहार के सबसे ज्यादा लोग थे, करीब 9 लोग थे, दिल्ली के थे 8 लोग, और हरियाणा का था एक व्यक्ति था। अब मृतकों के लिए गवर्नमेंट ने क्या उनके मुआवजे के लिए, जैसे कि हर जो घटना होती है उसके बाद में एक मुआवजा तय होता है, तय हो जाने के बाद में वो घटना
को मतलब देखा जाए तो गई आई हो जाती है और दूसरी घटना की हम तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर मृतकों के लिए जो गवर्नमेंट है उसने 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, और जो नॉर्मल रूप से घायल है उन्हें 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो ये थी पूरा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ थी वो क्यों हुई, किस कारण से मची। क्योंकि जिस समय ये भगदड़ मच रही थी उस समय लोकल के जो 1500 टिकट थे हर एक घंटे में सेल हो रहे थे। तो गवर्नमेंट को भी मालूम था कि यहाँ पर इतना क्लाउड है, तो उसके बाद में अगर भीड़ को मैनेज किया जाता तो हो सकता है कि घटना नहीं होती। और इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था।